पे उनके चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वो हारे हैं, उनको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जाना चाहिए, पिटीशन फाइल करना चाहिए, इस तरीके का पत्र लिखा गया। क्या कुछ जो है जानकारी सामने आ? हाँ, ये मेरा भी विचार है, मैंने भी उसके ऊपर सिग्नेचर किया है। जहाँ जहाँ शक है वहाँ तो ये कोर्ट में जाना जरूरी है। यहाँ अभी तक कोर्ट वगैरह है, न्याय व्यवस्था है, उसका फायदा हम लोगों ने उठाना चाहिए। जो जो हारे हुए लोग हैं इंडिया आघाड़ी के, उन्होंने, क्योंकि 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है, उसके पहले पिटीशन फाइल करना चाहिए, ऐसा हम लोगों का कहना है। सर, कब ये जो है मीटिंग हुई थी, कब इस बारे में जो है महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, कब इस बारे में सहमति जताई गई और आगे की क्या भूमिका रहेगी मीटिंग के बाद, इस तरीके से आप लोग? नहीं, महाआघाड़ी के सारे लोग करेंगे कि नहीं करेंगे मानना, हम लोगों ने खाली विनती की है। उसके बारे में कल भी पनवेल के आगे तारा करके गांव है, वहाँ जीजी पारिक साहब का ये था, 100 उसको उनको 100 ईयर्स के हो गए, इसलिए हम लोग सारे बैठे थे। तो उस वक्त भी ये बहस हुई और ये अपील हम महाआघाड़ी के लिए लोगों को कर रहे हैं। इसके पहले भी सत्ताधारी पार्टी के लिए मतलब महाविकास आघाड़ी ने कई अपील की है, चाहे वो ईवीएम को लेके हो या रिकाउंटिंग को हो या दूसरी कई घटनाओं पे हो। हालांकि इस पर सत्ताधारी पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस बार जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाली है, क्या उम्मीद लगाया जा रहा है कि क्या कुछ रिस्पॉन्ड आएगा आने वाले दिनों में? आना चाहिए। ये ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ ये आए रिजल्ट्स आए हैं, वो इतना फर्क होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। क्या दरअसल बात है उसका सोच विचार करना चाहिए। ईवीएम के बारे में ऐसा है कि लोगों को शक है, वो शक तो दूर करनी चाहिए। ऐसा जहाँ जहाँ ईवीएम इस्तेमाल किया जा रहा था वहाँ फिर बैलेट पेपर आया। ऐसा यहाँ अगर इस तरह का होता होगा, और मेरे ख्याल से होता नहीं होता है, तो ऐसे रिजल्ट्स कैसे आएंगे? मुश्किल है इस तरह से रिजल्ट आना। ऐसा है कि वातावरण, आप लोगों ने ही कहा था कि वातावरण महाआघाड़ी का है। मैं समझता हूँ महाआघाड़ी सत्ता पे नहीं आई, लेकिन इतना फर्क जो है, जो कहाँ न कहाँ इसमें घालमेल है, ये सही बात है। भावी केरला को मिनी पाकिस्तान का स्टेटमेंट दिया है कि केरला मिनी पाकिस्तान है, और जो लोग वोट करते हैं केरला में प्रियंका गांधी को, जो लोग वोट करते हैं वो एंटी नेशनलिस्ट है, इस तरीके का बयान दिया है। उसके बाद उन्होंने सुधारण भी किया है कि केरला हमारे देश का हिस्सा है और वो आने वाले दिनों में भगवाधारी होगा, इस तरीके का बयान भी दिया है। ऐसा है, वो बचपना उसका है, उसको कुछ समझता नहीं, उसको राजनीति समझते नहीं। उसको केरला कहाँ है मालूम है क्या? और केरल ने इतनी जो विकास किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। केरल में बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है, लेकिन केरल ने के सरकार ने एक बड़ा काम किया। सब लोगों को शिक्षा दी और शिक्षा की वजह से वहाँ प्रगति हो गई। वहाँ जो विकास हुआ वो शिक्षा के तौर पे हुआ है। बड़े पैमाने पे परदेश में वो लोग जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ अच्छा काम करते हैं, बड़ी कमाई करते हैं और कमाई करके यहाँ पैसा भेजते हैं। ऐसा यहाँ से उधर नहीं जाता है, उधर से इधर आता है। आप केरल में जाइए, हर जगह ऐसा दिखाई दे, वहाँ गांव नहीं दिखाई देता, विलेज दिखाई नहीं देता। वहाँ ग्रामीण भाग भी अर्बनाइज हो गया है। ये सारा केरल का हुआ है, वो नीतीश राणे ने जाके देखना चाहिए। मैं तो नीतीश राणे को कहूंगा किस तरह से बातें करते हो, और राणे साहब को कहूंगा, राणे साहब ने यहाँ जब मुंबई में फसाद हुआ था तो कुछ मुसलमानों को बचाने का काम किया था। मैं उनको कहूंगा कि आपके बेटे को जरा समझाइए। ये चमचेगिरी करने के जरिए उन्होंने उनको ये मिला, मंत्री पद मिला है। उस मंत्री पद की गरिमा संभालने का काम करो। आपको ये मिला है, फिशरीज डिपार्टमेंट मिला है, जहां से वो आते हैं, वो जो कोकण का पूरा किनारा, वैरायटीज ऑफ फिश इतने बड़े पैमाने पे वहां है, वो सारा खत्म हो रहा है। उसके बारे में सोचो, वो फिशिंग ज्यादा कैसा होगा उसके बारे में सोचो, वहां टूरिज्म कैसा बढ़ेगा वो सोचो। वो करने के बजाय इस तरह की बकवास करते रहते हैं और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। उनको कुछ मालूम नहीं। मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोलते हैं। मोहम्मद पैगंबर बारे में क्या जानते हैं आप?
ऐसा है कि ह्यूमैनिटी का बाजू लेने वाले लोगों को आप खिलाफ उनके खिलाफ बोलते रहते हो और कुछ मालूमात नहीं, इस तरह की बातें करते हो, मेरे ख्याल से गलत है। आप अभी मंत्री हो, मंत्री पद की गरिमा मत खराब करो। तो इसके पहले भी इस तरीके का बयान उनकी ओर से दिया गया है जिससे जो दो समाज है या दो कम्युनिटी है उनमें हेट निर्माण हो, इस तरीके का बयान दिया गया। हालांकि कार्रवाई की मांग लगातार की गई थी लेकिन नहीं की गई उनके ऊपर मैंने कार्रवाई क्योंकि ऐसा है कि उनको हिंदू मुसलमान दरार पैदा करना और उसके जरिए सत्ता पे आना, यही उनका मकसद है। लोगों के लिए, राहत के लिए, लोगों के विकास के लिए उनको क्या करना है, उनका एजेंडा यही है, वो करते रहते हैं। लेकिन अभी ये राणे अभी ये हो गया है, नीतीश राणे वो अभी मंत्री बन गया है, उसने उसका सोच विचार करना चाहिए। इस तरह से बातें करना गलत बात है। आपको एक स्थान ऐसा दिया गया है कि सबको अपने साथ लेने का सोच होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। वो नजरिया लाने की कोशिश अभी कीजिए, ऐसा मैं उनको सलाह दूंगा। सर एक आखिरी सवाल के सामने आ रही है, वाल्मीकि करार अभी सरेंडर किया है उन्होंने पुलिस को। बीते कुछ दिनों से लगातार आरोप कर रहे थे महाविकास आघाड़ी या विरोधक जो है वाल्मीकि करार और धनंजय मुंडे के ऊपर। वाल्मीकि करार जो है उसके साथी लोगों ने वो देशमुख के ऊपर हमला किया और खून किया उसका, तो उसको ये अरेस्ट तो होने वाली थी, वो भाग गया। वो ऐसा कहाँ भागेगा? सरकार ने एक दफा तय किया और पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो सारा बिल्कुल वो मिल जाएंगे। अभी मिल गया है, उसके ऊपर मुकदमा ये करना चाहिए। वो एक यही है, ऐसा मैं खुद नहीं किया लेकिन मेरे साथीदारों को बोल के मैंने करवाया होगा, तो वो बहुत उससे भी बड़ा गुनाह है। करने वाले से करवाने वाले का गुनाह बहुत बड़ा होता है। इसके पीछे और भी लोग जुड़े हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई इस तरीके की बात? मैंने सारे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो उसमें इन्वॉल्व है उन सबकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। जहां तक इसका मामला है परभणी का, ये तो सरासर दलितों के खिलाफ, एक आदमी के खिलाफ नहीं बल्कि दलितों के खिलाफ, यहाँ के संविधान के खिलाफ की बात है। वो संविधान का अपमान किया गया, इसलिए वहां लोगों ने मोर्चा निकाला, तो उसको पुलिस मारती है। ऐसे पुलिस को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, ऐसे पुलिस को पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल के उनके ऊपर केस दर्ज करनी चाहिए। दे आर क्रिमिनल्स, दे आर नॉट पुलिस।